नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी पेपर 1 सीटेट का जो दिसंबर 2019 में पूछा गया था, हिंदी पेडागोजी का यहाँ पे लिया गया है, जो 2019 में आपको पूछा गया था दिसंबर में। तो उस क्वेश्चन के इनमें सारे क्वेश्चन जो लिए हैं वो सिर्फ पेडागोजी के लिए इस टाइम, क्योंकि पेडागोजी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2019 का। देखो, हर क्वेश्चंस को रीड करेंगे और समझेंगे, और होता क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऑप्शन जो होते हैं हमें चारों सही लगते हैं। जब हम ऑप्शन को देखते हैं कि भैया इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें ये कंफ्यूज कर देते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को करना क्या होता है, किस तरीके से करना होता है, वो समझ लो आज। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रही फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है भाई, प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राइमरी की बात कर रहा है, पीआरटी लेवल की बात कर रहे हैं, कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, विकास होना में सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम का मतलब है सबसे कम, जिसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, हमारे उसमें इफेक्ट कोई पड़ेगा नहीं। सबसे कम प्रभाव की बात कर रहा है, वो भी किसमें? मौखिक मतलब सुनना। जब हम बच्चों से कोई चीज़ सुनते हैं, ओरली कुछ चीज़ सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं, कोई भी चीज़ सुने, तो उसमें सबसे कम प्रभावी क्या है? देखो, ऑप्शन पढ़ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। कौन सा ऑप्शन गलत बताता है? देखो, घटना वर्णन करना, हम बोलते नहीं, किसी बच्चे को बोलते हैं आपने कोई घटना देखी हुई, कहीं भी कुछ हुआ होगा, उसका बताओ क्या हुआ, घटना को पूरा वर्णन करेंगे, इससे कोई कम प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, इससे तो और इफेक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो एक तरीके से मतलब नहीं हो सकता कि भैया मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, कहानी को शब्दश दोहराना। देखो, ये एनसीएफ में लिखा भी है कि वे जो भी स्टोरी है उसको रट्टाफिकेशन नहीं करवानी है बच्चों को, रट्टाफिकेशन सख्त मना है। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है? रट्टाफिकेशन जो भी कराना बिल्कुल मना है। और ये क्या चीज़ होगी? एक तरीके से सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? ये सबसे नेगेटिव है, अगर देखा जाए इस चीज़ को तो लेते ही नहीं है, सबसे कम प्रभाव इसी में पड़ेगा। अभी तक हमारे लिए ये ऑप्शन सही है, फिर भी और कोई ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये भी एक तरीके से प्रभाव तो पड़ता ही है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, बिल्कुल इससे प्रभाव पड़ता है। सबसे कम कहाँ पड़ रहा है? कहानी को शब्दश दोहराना, यानी कि सारे ऑप्शन तो गलत, बाकी ये ऑप्शन क्या हो गया? सही, क्योंकि इसने कम प्रभाव की बात करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में, यानी कि जब हम फ्रेजेस का यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में यूज नहीं करते थे फ्रेज जो होते हैं, मुहावरे जिन्हें बोलते हैं, जैसे बोलते हैं नहीं भाई 9 2 11 हो जा, ऐसे करके बोलते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, वो बहुत इफेक्टिव लगती है, होता है ना। तो क्या पूछा? सुनना, कह रहा प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, कौन सा कथन सही है, बोल रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए उसको, ज़्यादा। देखो क्या बोला, कौन सा कथन उचित है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो बोल रहा है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। जरूरी नहीं है ऐसे कि भाषा का अनिवार्य हिस्सा ही है, चलो हो भी सकते हैं, मान लिया, लेकिन हमने क्या चॉइस करना है? सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? अगला ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक तरीके से हिस्सा है इसका जो ऑप्शन है। ये बोलता है जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, इसमें मुहावरों में जब बोलते नहीं तो 9 2 11 हो जाए भाई, इससे क्या हो रहा है? हमारे भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, इफेक्टिव, बहुत अच्छी लगती है हमारी भाषा। तो इसलिए ये ऑप्शन ऑलमोस्ट अब तक सही लग रहा है, फिर भी और कोई पढ़ लेते हैं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, ऐसा कोई नहीं, कंट्रोल करना क्या मतलब है भैया? भाषा का अलंकरण करना, इनका भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो 3 ऑप्शन थे वो तो एलिमिनेट हो गए अपने आप, तो बचा गया बी। ये पहले से ऑप्शन सही लग रहा था, बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका थर्ड क्वेश्चन, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, जिसमें हर पांचवें शब्द में रिक्त स्थान था, ठीक है, यानी कि कुछ पैराग्राफ दिया होगा, हर 5वें शब्द में रिक्त स्थान होगा, ठीक है, जिसे बच्चों को क्या था? भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? मीता यानी कि कोई टीचर है, ठीक है, वो पैराग्राफ दे रही है बच्चों को, उसमें क्या कर रही है? हर 5वें शब्द में फिलअप्स कर दे रही है। फिलअप मतलब क्या होता है? फिलअप, आपको फिल करना है 5वें शब्द को। तो ये होता क्या है? इसका तो कोई मतलब नहीं। पठन परीक्षण तो एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो आपको एक पैसेज दिया जाता है, इसका तो कोई मतलब नहीं, तो अपने आप ही कट गया। लेखन परीक्षण कोई मतलब नहीं, परीक्षण राइटिंग स्किल का। व्याकरण परीक्षण, ग्रामर का भी कोई लेना देना नहीं, ग्रामर तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्लॉज परीक्षण पूरा मैच हो रहा है।
क्योंकि क्रॉस परीक्षण आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा कि क्रॉस टेस्ट आता ही आता है। एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें हर 5वें शब्द में एक फिलअप दिया होता है कि वो आपको फिल करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस परीक्षण। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, या किया जा सकता है, बोल दिया इसने। यानी कि लेखन कौशल का मतलब क्या होता है? बच्चे को लिखवाते कैसे, लिखवाना कैसे, वो लिखना सीखेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। चित्रांकन बिल्कुल सही है, चित्र दिखाकर। और लिपि चिन्ह नहीं हो सकता। लिपि चिन्हों का मतलब क्या होता है? लिपि चिन्ह का मतलब है कि भैया भाषा अपने आप में क्या है, अलग है, और जो लिखने का तरीका होता है वो सब अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जैसे आपने व्हाट्सएप में लिखा होगा, हम लिखते होंगे व्हाट्सएप में कैसा है को कैसे बोल देते, कभी कैसे को कोई कुछ अलग इस लैंग्वेज में लिख सकता है, अपनी अलग अलग लिपि में लिख सकता है। मतलब कहने का मतलब लिपि जो होती है वो एक बनावट होती है अलग अलग, हम खुद अपने तरीके से बंदों को समझा सकते हैं। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बना। 2 पॉइंट कौन से वो सुनना। ए पॉइंट क्या है? रेखांकन बिल्कुल सही है। रेखांकन और चित्रांकन। रेखांकन होता है ना जब डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने किसी को लिखवाना सीखना है कि भैया ए कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे करते हैं, देखो ये ऐसे बना देते हैं, बोलते हैं भाई इसको फिल कर दे। बच्चे को बोलते हैं भाई इसे फिल करो बेटा, इसे क्या करना है आपको, रेखा करो, इसमें रेखा डालो पूरी पूरी। जब रेखा पूरी पूरी डालते तो रेखांकन का तो यूज हो गया। और चित्रांकन तो होता ही है। चित्रांकन का मतलब क्या होता है? चित्र दिखाकर बच्चों को समझाना। जब हम कोई चीज सिखाते हैं तो चित्र दिखाकर समझाते हैं बच्चों को, जिससे वो और अच्छी तरीके से समझे। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सब ऑप्शन गलत हो गए। रेखांकन, चित्रांकन, रेखांकन और चित्रांकन 2 हो गए ऑप्शन। ये वाला सही ऑप्शन है ए, बाकी बी और सी और डी ये इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों देखो लिपि चिन्ह आ रहा है, लिपि चिन्ह यहाँ भी आ रहा है, लिपि चिन्ह यहाँ भी आ रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। हमने तो लिखवाना सिखाना है उसे, ये थोड़ी वो अपने मर्जी से लिखेगा। यार लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, तो भाषा ए जब लिखना है तो ए करेक्ट लिखना है। ये नहीं कि ए वो अपनी मर्जी से जैसा मर्जी ये बना दे, जैसा बनता है वैसे बनाएंगे ना। जैसे यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है, जब हम उसे अ सिखाएंगे तो अ ऐसे बनाएंगे ना, ये रेखांकन हो गया। आप बोलेंगे इसको भाई रेखा से बिल्कुल पूरा फिल कर दे, तो इससे क्या सीखेगा वो, धीरे धीरे अ बनाना सीख जाएगा। फिर अ से हम अनार भी दिखाते हैं उसको, ताकि चित्र द्वारा वो समझ पाए हर किसी चीज को। अगला क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन हो गया। मुदित अक्सर श को स बोलती है। ये आपको मैंने पहले भी करवाया था, जो प्रीवियस है वो, उसमें मैंने बोला था टॉप 10 क्वेश्चन में जरूर बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? यानी कि वो श को स बोल रही है। अब ये क्या है? जहां देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, भाषागत त्रुटि का होना, यानी कि कुछ गलतियां कर रही हो। गलती, त्रुटि का मतलब क्या है? गलती, मतलब नहीं बनता। अगर तुम्हें सही मानना आप सही मान सकते हो, क्योंकि देखो थोड़ा लग भी रहा है तुम्हें ये गलती कर रही, तभी तो नहीं बोल पा रही। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, लेकिन हमने बेहतर ऑप्शन चुनना है जो बेहतर है। क्षेत्रीय भाषा का अभाव, बिल्कुल सही है। जहां वो रहती है वहां श को स ही बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा बहुत बार, कहीं कोई बंदे गाँव से इधर आते हैं प्रॉपर, या दिल्ली वगैरह में कहीं पे आते हैं, तो अपनी भाषा जहाँ वो बोलते हुए एक्चुअल में हिंदी ही है, लेकिन वो उस चीज़ को श को कभी कभी स बोल देते हैं, या स को श बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको मतलब तो पता ही है ना इसका मतलब क्या होता है। यानी कि वो क्षेत्रीय भाषा के अभाव की वजह से होता है। अभी तक सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा है। अब बाकी पढ़ लेते हैं अगली। भाषागत ज्ञान का अभाव। देखो ज्ञान का कहाँ से अभाव हो जाएगा? अगर ज्ञान ही नहीं होता उसको तो वो बोलती कैसे? ज्ञान है तभी तो बोल रही है। भाषा प्रयोग में लापरवाही, देखो लापरवाही का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। वहां जिस जगह वो रहती है वहां इस तरीके से ही बोला जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन बेहतर हो गया बी। 6th क्वेश्चन क्या है भाई? शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में। देखो शिक्षण प्रक्रिया को, यानी कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो उसको रुचिकर बनाना। रुचिकर का मतलब है हर बच्चे की रुचि हो जाए कि हाँ भाई मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है, बस बात खत्म। उसको क्या करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। कौन सी सामग्री सहायक होगी? ऑडियो और वीडियो। एक पल को तुम सही बोल सकते हो, ऑडियो वीडियो। हाँ यार, थोड़ा बोल के भी और थोड़ा वीडियो दिखा के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वैविध्यपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ये ज़्यादा बेहतर है, बता दो कैसे। वैविध्यपूर्ण का मतलब ये होता है जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो ये नहीं कि यार बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो हर दिन वही पढ़ा रहे हो, वही चीज़ पढ़ा रहे हो, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो, कुछ और करवा ही नहीं रहे। वैविध्यपूर्ण का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें करवाना। जैसे कल मैथ्स करवा दी, ठीक है, अगले दिन हिंदी पढ़ा दी, उसके अगले दिन स्पोर्ट्स में ले गए, उसके अगले दिन गाने में ले गए, गाने गवा रहे भैया स्पोर्ट्स में ले गए, सिंगिंग करवा रहे, तो बच्चा क्या होगा? बच्चा होगा खुश।
वैविध्यपूर्ण का मतलब क्या, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटी करवाना हर दिन। तो उससे क्या होता है, बच्चे की रुचि बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा पढ़ने की। उसे हम क्या बोलते हैं, वैविध्यपूर्ण। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है अभी तक। अभी और ऑप्शन देखो, वीडियो पर तो वही वीडियो, पत्र पत्रिकाएं, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि भैया पत्र पत्रिकाएं का कोई मतलब ही नहीं। बी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा था। ए तो अपने आप ही करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा अच्छा है, बी। तो आपको बेहतर ऑप्शन चुनना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि आपको हाँ यही ऑप्शन इसमें होना चाहिए। 7, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है। विकास की बात चल रही है, भाषाई क्षमताओं का विकास। हर कोई बच्चा ये चाहता है, हर कोई बच्चे का हर कोई बच्चा क्या बोलता है कि भाई हमारी जो भाषाई क्षमता है, हर किसी का डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो एक एम होता है सबका, हर किसी का एम होता है। ठीक है जी, ये डैश फिलअप भरना है। और साहित्य डैश है। साहित्य मतलब होता है कि लिटरेचर, पढ़ा होगा आपने, लिटरेचर पढ़ते होगे। अब सुनना, 2 फिलअप भरने हैं। विकास क्या होता है सबका, सबको पता है, एक एम होता है। एम मतलब साध्य, साध्य को एम बोलते हैं। सबका एक टारगेट होता है भैया, सबका एक मतलब एम होता है कि भाई हमारा डे टू डे विकास होता रहे। देखो कहीं पर साध्य लिखा हुआ है पहले में, हाँ ये रहा साध्य। सेकंड में उद्देश्य लिखा हुआ है। अब साहित्य कोई उद्देश्य थोड़ी होता है। साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य का मतलब होता है कि भैया लिटरेचर, यानी कि कोई साधन। तो देखो साधन भी लिखा होगा कोई ऑप्शन में, देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया। सी ऑप्शन, साध्य और साधन, यही ऑप्शन क्या रखते हैं, ये तो अपने आप कट गया, उद्देश्य और साधन। ठीक है, उद्देश्य और साध्य तो अपने आप कट गया, क्योंकि साध्य तो पहले आ गया और दूसरे में क्या आ गया, साधन, क्योंकि तो साधन है। खत्म कहानी। साहित्य क्या होता है, साधन, और विकास सबका एक एम होता है, यानी कि साध्य होता है। 8th क्वेश्चन, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यानी कि जब हम भाषा पढ़ा रहे होते हैं किसी भी बच्चों को, तो 2 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। वो 2 चीज़ कौन सी, सुनना। भाषा की डैश के प्रति, डैश मतलब क्या, ए ऑप्शन है विविधता। विविधता का मतलब वही अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें पढ़ाना। ये नहीं कि एक ही चीज़ करा लो, कभी कुछ और पढ़ाओ, कभी स्पोर्ट्स में ले जाओ, उसे बोलते हैं अलग अलग। विविधता के प्रति डैश बनकर, यानी कि ये थोड़ी कि विद्वान बनकर या कठोर बनकर, ये ऑप्शन तो अपने आप कट जाएगा। देखो सी, क्योंकि कठोर तो कोई बनेगा नहीं। सबको क्या है, सेंसिटिव रहना चाहिए टीचर को, संवेदनशीलता रहना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, अगर बच्चा कुछ भी चीज़ पूछता है तो भैया, कोई बच्चा अगर पूछ रहा है किसी टीचर से और वो बिल्कुल गुस्से से बताएगा, तो बच्चा तो डिमोटिनाइज हो जाएगा, एक तरीके से नेगेटिव में चले जाएगा। वो बच्चा बोलेगा क्या पूछूं यार सर से, सर तो यार इतने गुस्से से बोल ले, सर कह रहे भैया इतना नहीं आता तेरे को, ये चीज़ गलत है। भैया सेंसिटिव रहो, बच्चा चाहे कुछ भी पूछे, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आपको बिल्कुल प्यार से बताना है, हाँ जी ये ऐसे होता है। तो बच्चा भी खुश, आप भी खुश, बच्चे को समझ भी आ गया, आप तो ऐसे ही खुश, कोई दिक्कत ही नहीं, पूछ भैया कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पॉइंट, एक तो विविधता, अब देखो कहाँ पे संवेदनशीलता है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, विविधता है जी, ये रहा संवेदनशीलता। बी ऑप्शन बेहतर है, बाकी ये तो कट गए, एक रूपता कहाँ से हो जाएगा। ठीक, विविधता होनी चाहिए ना, अलग अलग चीज़ें करवाएं, और संवेदनशील, बिल्कुल सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि बच्चा और टीचर के बीच में रिलेशन जो है अच्छा बना रहे। अगर कोई टीचर कठोर होगा ना, सख्त होगा बिल्कुल, तो उसके बीच में रिलेशन सही नहीं बनेगा बच्चों का, बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, ढंग से पूछ नहीं पाएगा। इसीलिए संवेदनशीलता रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट, 9th क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कह रहा उद्देश्य नहीं होता प्राथमिक शिक्षण में, जब हम प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य नहीं होता, ये बोल रहा हूँ। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य देखो क्या नहीं है, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना तो होता ही है, अपने द्वारा जो बात की गई है उसकी तार्किक पुष्टि तो करना ही पड़ता है। और भाषा का हर कोई बच्चा जो होता है, दूसरा ऑप्शन देखो, सृजनशील तो होता है। सृजनशील का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, एवं कल्पनाशील करना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। और अब तुम दूसरी भाषा से भी जुड़ोगे, अगर आपने कोई एक हिंदी भाषा सीखी, उससे आप कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी जुड़ सकते हो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा भी होगा। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, बिल्कुल। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। देखो, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, रक्ताफिकेशन, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ऊपर के 3 तो उद्देश्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डी है वो उद्देश्य नहीं है। और नहीं तो पूछा था, हमेशा याद रखना, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इनको ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। कोई कहानी होगी, कहानी में पहाड़ी और घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, ठीक है। उसने बोला इससे
जुड़े हुए और शब्द सोच के लिख दो। यह अभ्यास प्रश्न, एक प्रश्न है, प्रश्न ही तो बोला गया। डैश का उदाहरण, डैश मतलब संदर्भ में व्याकरण, बिल्कुल अभी तक मेरे को यही सही लग रहा है, संदर्भ में व्याकरण, यानी कि वो जो इसके अंदर जो चीज पढ़ा रहा था कहानी के अंदर, इसमें सारी की सारी व्याकरण आ रही कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से। पहली बात ये। दूसरा क्या ऑप्शन है, शब्द भंडार में विकास। शब्द भंडार में विकास तो इसी के अंदर आ जाएगा, एक तरीके से व्याकरण के अंदर ही आ जाएगा ये भी, और ये भी व्याकरण के अंदर आ जाएगा। शब्दकोश का विकास, प्रैवची शब्द, ये सारे की सारी चीजें संदर्भ में व्याकरण के अंदर ही आते हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन क्या हो गया, बेहतर हो गया, संदर्भ में व्याकरण। ये प्रश्न डैश का उदाहरण है, यानी कि संदर्भ में व्याकरण बताना चाह रहा है वो एक कहानी में, आपको पूरी कहानी में संदर्भ में व्याकरण बताना चाह रहा है, आपको बताते हुए, मतलब पूरा अच्छे से बताते हुए कि पहाड़ी घाटी वाटी सबका इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप अच्छे से पढ़ो, और उसी को वो सब कुछ करा दे रहा है व्याकरण का, संदर्भ में व्याकरण। अगला क्या है 11, कह रहा बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए, यानी कि जब बच्चे भाषा जब बोलते हैं हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है, तो उसका आकलन करना है, हमें चेक करना है कि बच्चा कितने अच्छे से बोलता है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। डैश मतलब फिलअप को भरना है। क्या है पहला ऑप्शन, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बिल्कुल सही बात है, बच्चों की परस्पर मतलब एक साथ जो है अनौपचारिक बातचीत होनी है। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल, जहाँ पे कोई फॉर्मल वाली बात है ही नहीं, जहाँ पे कि ये नहीं टीचर आ गया भैया, अब अगर फॉर्मल तरीके से बात नहीं होती अच्छे से। अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल, आप अपना बैठे हो, अपना आराम से बातचीत कर रहे हो, इससे क्या भाषा का अच्छे से आकलन हो पाएगा। अभी तक तो ऑप्शन यही सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। कक्षा में औपचारिक बातचीत में ना हर बच्चा अच्छे से नहीं बोल पाता, ठीक है, औपचारिक में फॉर्मल रहना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है, ठीक है ना। अब स्कूल में देखो टीचर भी होते हैं, देखो इसमें सी पॉइंट बोला हुआ, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। अब क्या बच्चा और शिक्षक यानी कि टीचर दोनों क्या आपस में अच्छे से बातचीत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अनौपचारिक में कर सकता है बच्चा और बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, इसमें क्या है बच्चा खुल के बात कर सकता है, लेकिन जो औपचारिक की बात हो जाएगी, औपचारिक का मतलब था फॉर्मल में वो सही से बात नहीं कर पाता। तो ऑप्शन बेहतर कौन सा है, ए। बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमने तो ये पूछना है कि बच्चा जो होता है किस तरीके से, ये पता चले कि बच्चा कैसे कैसे बोलता है, भाषा का आकलन कैसे करें हम, वो तभी हम आकलन कर पाएंगे जब बच्चे आपस में अनौपचारिक तरीके से बातचीत करें, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से। वहाँ पे क्या बच्चे आराम से बातचीत कर पाएंगे, और इससे हमें ये भी पता लग पाएगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके से बातचीत करता है, कितनी उसकी क्षमता है बातचीत करने की। अगला आ जाओ। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में, एक स्किनर एक क्या थे साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए क्या बोला, डैश पर सर्वाधिक बल दिया है, किसमें, अंतःक्रिया। इनका तो कोई मतलब नहीं अंतःक्रिया, ये तो भैया वाइगोस्की ने बोला है अनुकरण करना, बिल्कुल सर, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। इन्होंने कहा था बच्चे नकल करके भी सीखते हैं, बाकी ये तो मतलब ही नहीं, सृजनात्मक भाषा क्षमता, ये तो चॉम्स्की का कहना था ना। 13 सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया अभी बताया वाइगोस्की, यहाँ पे कहीं पे वाइगोस्की लिखा होगा, लेव वाइगोस्की, ये आंसर इसका करेक्ट है। ये सब जो 2 क्वेश्चन है ये तो CDP में से है, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, आराम से आप क्लिक कर लोगे अगर आपने CDP अच्छे से कर रखी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। 13 क्वेश्चन हो गए, बाकी एक 14 और 15 ये भी आपको टॉप 10 जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे उसी के अंदर में मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन, उसमें देखना पूरी पेडागोजी एक तरीके से 2019 है, 2019 की पूरी खत्म हो चुकी है, जो कि दिसंबर 2019 में पूछी गई थी पूरी पेडागोजी। यही क्वेश्चन है वो सारे, इन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से पूछी जाती है पेडागोजी हिंदी की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पैसेज तो आप कर लोगे, लेकिन जो पेडागोजी है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।